सीताराम, राधे कृष्ण। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से आप सभी अच्छे होंगे, सब घर परिवार में सब सुख शांति से होंगे। हमने कल भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 समाप्त किया था। तो अब हम श्लोक नंबर 38 से अध्याय 2 38 से स्टार्ट करेंगे। मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ तो आपको हिंदी में ही अनुवाद सही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी में पढ़ने से ना सरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरल होता है कि समझ में भी आ जाता है। तो श्लोक नंबर 38 श्री कृष्ण जी कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जय पराजय ये सब छोड़ दो, लाभ हानि ये सब छोड़ दो, सुख दुख को समान समझकर, सब समान समझना है, ये सब एक तरफ कर दो कि जीत होगी या हार होगी, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, लाभ मिलेगा या युद्ध कुछ भी मिलेगा। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। मतलब उस सोच को निकाल दो कि मैं हार जाऊंगा, निडरता को निकाल दो कि मैं हार जाऊंगा या मेरे को हानि होगी या कुछ भी होगा। जब तक उस डर को नहीं निकालोगे, उस डर को निकालकर युद्ध के लिए खड़े हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निडरता से, मतलब निडरता से अगर तुम इस प्रकार ये सब कुछ अपना विकार निकाल दोगे कि लाभ होगा, हानि होगा या कुछ भी होगा, जो इस चीज को सोचता है कि जैसे कि अगर इस कार्य को मैं करूंगा, क्योंकि वो तो धर्म का युद्ध है ना, तो धर्म के युद्ध में लाभ हानि नहीं देखा जाता, वो धर्म युद्ध है, वो धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो यार मैं इसमें हार जाऊंगा या इसमें मुझे हानि हो जाएगी, तो वो निडरता हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी यही बात बोलते हैं कि जय पराजय, हार जीत सब एक साइड कर दो, लाभ हानि नुकसान कुछ भी हो, नुकसान हो, अच्छा हो या कुछ भी हो, वो सब एक तरफ, सुख दुख सब एक समान करके सब एक साइड कर दो समझकर। उसके बाद उसको सबको एक साइड कर आप युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। ठीक है, इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग में ही जाओगे, क्योंकि तुमने युद्ध, अगर तुम हार भी जाते हो तो तुमने युद्ध धर्म के लिए किया है, या तुम वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हो तो तुमने मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हो तो तुमने युद्ध धर्म के लिए किया है। श्लोक नंबर 39 हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य है, ज्ञान विषय में कही गई है। जो भी अभी तक यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, समझ गए? तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक जो भी है वो तुम्हारे ज्ञान के लिए कही गई है, अब तू इसे अपना कर्म बना, कर्म योग के लिए, कर्म के विषय में सुन, मतलब कर्म के विषय में सुन कि कर्म योग के लिए बना। बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों को, बंधनों को भली भांति त्याग देगा। जो अपने दिमाग से सोचते हैं, बंधन जितने बंध जाते हैं, मोह में आ जाते हैं कि ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है। अर्जुन जी ने भी यही सोचा था कि भीष्म पितामह जी मेरे दादाजी हैं, वो गुरु जी हैं, वो कोई सगा संबंधी जी हैं। तो जो बंधन था वो बुद्धि से ही आ रहा था, वो दिमाग से ही आ रहा था, तो उसको सबको त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। मतलब ये सब बिल्कुल नष्ट कर डालेगा। ठीक है, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 4
इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसमें कहते हैं श्री कृष्ण जी कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ का, आरंभ मतलब स्टार्ट जो होते हैं, हम शुरुआत करते हैं, आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, वंश का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसका कोई फल का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मुझे दोष मिल जाएगा, इसका क्या फल होगा, क्या इसका दोष होगा मेरे को, वो भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप में, ये कर्म और धर्म, कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म और मृत्यु का महान भय से रक्षा कर लेगा। मतलब जो तुम्हारी जन्म और मृत्यु का है ना, जब तुम इस चीज को समझ जाओगे, ना ये दोष है ना पाप है, तो जन्म और मृत्यु रूप महान भय, जो सबसे मृत्यु का भय, सबसे ज्यादा जो भय होता है वो मृत्यु का होता है इंसान को। मैंने वो बताया था ना पिछली बार के जीवन मरण का एक चक्र होता है, जन्म मृत्यु का। ये मृत्यु लोक है, जो आया, जो जन्मा है वो मरेगा भी, और जो मरा है वो जन्मेगा भी, वो चाहे किसी न किसी तरीके से हो। ये एक किराए का मकान है, ये बात आप समझ लीजिए। तो जो मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, कर्म योग रूप में अगर आप उसको अपना लोगे और धर्म से के धर्म युद्ध को लड़ोगे, तो वो तुम्हारा जो मृत्यु का जो भय है, मृत्यु रूप भय है, वो उसको खत्म कर, उससे रक्षा करता है तुम्हारी। ठीक है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 40 खत्म। अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 41। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय में का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। मतलब हे अर्जुन, इस कर्म योग में जो आप कार्य कर रहे हो, निश्चय बुद्धि एक ही होती है, बुद्धि एक ही होती है, सोच इंसान की एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार, जो अस्थिर, जो स्थिर मतलब एक जगह पे ना टिकने वाले विचार होना, विचार विवेकहीन, जिनसे कोई लाभ ना हो, सकाम मनुष्यों की बुद्धि, सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। मतलब जिनकी सकाम सक्रिय, जो सकाम मनुष्य हैं की बुद्धियां होती है, निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। मतलब उनका ये है कि अस्थिर विचार, एक दो नाव पर कभी भी सवारी नहीं की जा सकती। जब तक आप किसी कोई एक चीज, एक लक्ष्य को नहीं मान लेते हो, हम कैसे भी कोई एक एम नहीं ले लेते हो कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे को वो बनना है, तो उसके लिए वो करना है, तब तक तो उसमें यह बताया गया है कि तुम्हारी जो सोच है, उस सोच के ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे कर्म योग को धर्म युद्ध में अपने कर्म को धर्म के लिए यूज करोगे, मतलब प्रयोग करोगे, कैसे बताया गया है। श्लोक नंबर 42। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मतलब जो भोग विलास, मतलब जो जिनको हर सुविधा मिल रही है, पैसा है, सब कुछ है, पैसा है, जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ याद नहीं है, बस सब मेरे पास है, वो भोग मिल रहा है। भोगना मतलब वो होता है कि आप भोग हर चीज़ भोग रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। कर्म फल, जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल के प्रशंसक,
मतलब अपने कर्म के अनुसार, जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल की इच्छा रखता है, प्रशंसक है, उसका प्रशंसक है, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वेदों में ज्ञान में प्रीति मतलब इच्छा रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्रप्य वस्तु है, जिनकी सोच में ही स्वर्ग सबसे ज्यादा परम प्रिय है वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई और वस्तु समझते ही नहीं है। मतलब जो स्वर्ग के अलावा किसी और चीज को समझते ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और चीज है, यह आपको समझना पड़ेगा। यह भी आगे मैं बताता हूं। ऐसे कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इसी प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। जो पुष्पित अविवेकहीन, जो कोई भी बातें, जैसे अविवेकी जन, कोई भी जिसमें विवेक ना हो, वो व्यक्ति शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है, एवं भोग एवं ऐश्वर्य के लिए प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयता बुद्धि नहीं होती। मतलब कहने का मतलब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सिर्फ स्वर्ग को ही सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग पाना है, उससे ऊपर भी कुछ है, वो परमात्मा है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो भी है। परमात्मा में अपने आप को जो लीन कर लेता है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चित है बुद्धि, अपनी सोच परमात्मा में नहीं रहती। जो भोग विलास में रहते हैं, वो कभी भी जो ऐश्वर्य, अपने ठाट बाट, मतलब ये कि हर सुविधा मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो फिर क्यों भगवान को याद करेगा? क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो ये चीज वो समझा रहे हैं कि स्वर्ग से, जो स्वर्ग को पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा में लीन होने के लिए आपको भक्ति करनी चाहिए। श्लोक नंबर 42-44, श्लोक नंबर 45। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप में समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग के क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मतलब कि तू बिल्कुल भोग विलास, परिवारवाद, जितना भी है जो तुमने सोच में रखा है, अपनी साधनाओं को हर्ष, शोक, द्वंद्व, युद्ध, दुश्मनी किसी से भी, ये सब चीज को एक साइड, मतलब एक तरफ करके स्वाधीन, स्वर्ण पे स्वाधीन हो जा, अंतकरण वाला हो, अंतकरण वाला हो, कर्ण मतलब अपने कार्य को करने वाला होना चाहिए सब ओर से। श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य को का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, मतलब सब ओर से, चारों तरफ से जल प्राप्त हो जाने पर भी छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, मतलब समुद्र को छोड़कर छोटे जलाशय में सोच रखते हैं, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले
ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है। बात समझ गए आप? ब्राह्मण का भी एग्जाम्पल दिया है कि ब्राह्मण को भी ब्रह्मा को तत्व समझने, तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन मतलब, आप प्रयोजन का क्या मतलब समझ सकते हैं कि जैसे प्रयोजन, हम किसी चीज़ का प्रयोजन कर रहे हैं, अपनी समझदारी, सारा मतलब सारे सब कुछ सोच के दिमाग के ऊपर आ जाता है। अर्थात श्लोक नंबर 47, तेरे कर्म करने में ही अधिकार है। तू कार्य कर, तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, फल की इच्छा में नहीं। फल की इच्छा मत कर। भगवान भी देखो यही कहते हैं कि बेटा तू सिर्फ अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल देना सिर्फ परमात्मा का काम है, वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको फल दिया जाएगा। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। इसलिए तू अपने कर्मों के फल का, के गलत कर्म कर रहे हो या सही कर्म कर रहे हो, तुमको क्या फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा हाँ या नरक मिलेगा, उसका हेतु मत हो। मतलब उसको मत सोचो, उसके मत चक्कर में मत पड़ो आप। तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तेरे कर्म करने में भी आसक्ति ना हो, शक्ति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए अपने कर्म में। श्लोक नंबर 48, तब, अब इसमें धृतराष्ट्र जी का वर्णन आता है, बट वो बाद में करेंगे। श्लोक नंबर 48 सुनिए। तब वो बोलते हैं कि हे धनंजय, ये अर्जुन का नाम है, हे धनंजय तू अशक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। मतलब श्री कृष्ण जी प्रभु कह रहे हैं कि हे धनंजय तू अशक्ति को त्याग दे, निर्बलता को त्याग दे, त्याग कर सिद्धि असिद्धि सब समान बुद्धि वाला होकर, बिल्कुल समान, एक समान, बिल्कुल स्थिर सिद्धि सोच रखकर योग में स्थित हुआ, योग में अपने एक योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। जो तेरा कर्तव्य है, कर्म है, उसको कर। समत्व ही योग कहलाता है, वही तेरा सच्चा योग कहलाया जाएगा, समत्व योग कहलाया जाएगा। श्लोक नंबर 48 यहीं समाप्त होता है। अर्थात श्रोतागणों, मैं अभी यहीं तक, आज के लिए यहीं तक आपको भागवत गीता का जितना मेरे से हो सका उतना मैं आपको बता पाया हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो मैं कल भी इसी समय, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसी समय उसको कर आपको सुनाऊंगा। और देखो, जितना मेरे से एक चीज़ का ये है कि जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना पढ़ पा रहा हूँ, और क्या पता आपकी समझ मुझसे बहुत ज़्यादा है, मुझसे बहुत ज़्यादा है। पर मेरा क्या है कि मेरा जो अंतर मन है वो इस चीज़ को बोल रहा है कि तू ये पढ़, और पढ़ इसको, और पढ़कर जब खुद पढ़ रहा है और मेरे जरिए से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। जो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, इससे दिमाग आदमी का फिर जाता है, भ्रमित हो जाता है और वो मतलब ब्रह्मचर्य को अपना लेता है, ऐसे कोई बात नहीं है। सिर्फ गृहस्थी है, इसमें सिर्फ समझाया गया है कि आप परमात्मा में कैसे लीन हो सकते हैं, आप भक्ति से कैसे परमात्मा को हो सकते हैं। आजकल के जो भोग विलास और जो कमाने में लगे हुए हैं, सिर्फ भगवान को भूल जाते हैं। सब कुछ मतलब यही इसमें समझाया गया है कि परिवारवाद, निडरता, निर्बलता, शक्ति अशक्ति, स्वर्ग नरक, सब कुछ कि तुम जो सोच कर चलते हो अपनी बुद्धि में कि मुझे मेरे कर्मों में क्या मिलता है, तो उसका एक ही उदाहरण है,
भगवान श्री कृष्ण जी और परमात्मा यही कहते हैं कि सिर्फ तुम अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो मेरा तो कुछ नहीं, मेरी अंतरात्मा बोल रही है तो मैं करता जा रहा हूँ और मैं पढ़ता जाऊँगा। इससे क्या मुझे पढ़ने को मिल रहा है और मुझे पता चल रहा है कुछ विषय में, बहुत कुछ विषय में पता चल रहा है। अब जब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं किसी चीज़ को मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, मैं सोचूंगा कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, कुछ तो मुझे ज्ञान हो रहा है कम से कम, चाहे मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ, पर कुछ तो 1% या 2% तो मुझे या आपको किसी को ज्ञान मिल रहा है। बस कमेंट करके आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, अगर कहीं मुझसे कुछ गलती या त्रुटि हुई हो तो आप मुझे बताइएगा कि उसे इस प्रकार से सही करें, तो मुझे भी आपसे ज्ञान मिलेगा थोड़ा सा। तो उससे इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा आज के लिए हाथ जोड़कर सीताराम राधे कृष्ण करता हूँ। जय श्री सीताराम राधे कृष्ण। सभी श्रोतागणों को, सभी के परिवार में खुश रहें, अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करें और अपने माता पिता का ध्यान रखें और सबसे अच्छे से बात करते रहें और अपना सनातन धर्म को, अपने भगवान को, अपने जिसने हमें इस दुनिया में उतारा है उसको वो ना भूलें। यह आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बाकी सब कुछ देखो, सब कुछ मिलता रहेगा, उसने पैदा किया है तो वो कुछ ना कुछ हमको देता रहेगा, 100% जरूर मिलेगा, ये जिसकी किस्मत में जो लिख दिया है। पर अपने कर्मों को करो, और कर्म यही कहता है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है उससे बड़ा कर्म और उससे बड़ा धर्म कहीं नहीं होता, सच्चे दिल से। ठीक है, तो अपने माता पिता की सेवा करें कि देखो जो आज आप कर रहे हो कल वो आपके साथ भी होना है, ये विधि का विधान है। अगर आज मैं अपने माता पिता के साथ कुछ कर रहा हूँ या किसी के भी साथ कर रहा हूँ, चलो माता पिता तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, भगवान से भी बड़े हो गए, अगर आज मैं अपने मित्र के ही साथ कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरी विधि जो विधाता है वो घुमा फिरा कर मेरे पास ये ऐसा समय ला देगा कि वो ही मेरे साथ ये चीज़ घटित होगी और फिर मेरे को वो दिन याद आएगा कि हाँ मैंने उसके साथ में वो ऐसा किया था। तो आपसे विनम्र निवेदन है, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अच्छा कर्म करके अच्छा सोचें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। जो आदमी कभी किसी का बुरा नहीं सोचता उसके साथ कभी ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं होता, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो इसी के साथ नमस्कार, सीताराम राधे कृष्ण। कल मिलते हैं आपसे।